हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया मैक्सवेल इक्वेशंस के डिफरेंशियल फॉर्म्स कंडक्टिंग मीडियम में कैसे लिखेंगे। और इस लेक्चर में ये हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द मेन टॉपिक। ठीक है, 4-5 लेक्चर बनेंगे, सारी चीज़ें इसके अंडर चलेंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है, इनका यूज़ करना हमें। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में आप फाइंड आउट करेंगे वेक्टर वेव इक्वेशंस। ठीक है, वेक्टर वेव इक्वेशंस, और किस में कर रहे हैं आप? कंडक्टिंग मीडियम में। तो इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज होगा। ठीक है, हमारे पास ये जो सी एंड डी इक्वेशंस हैं, हमें इनका यूज करना होता है, और मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन सी, ठीक है, तो फैराडे लॉ है ये आपका। ठीक है, दैट इज फैराडे लॉ, एंड फैराडे लॉ स्टेट दैट कर्ल ऑफ E this is equal to minus curly B by curly T. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत सारी इक्वेशन बनने वाली हैं। एंड डी, फोर्थ इक्वेशन, दैट इज modified एम्पियर्स सर्किट लॉ। ओके, एंड दिस इज कर्ल ऑफ B, दैट इज इक्वल टू म्यू नोड, और यहाँ म्यू नोड नहीं, बिकॉज कंडक्टिंग मीडियम में आप, तो म्यू ले लेता हूँ मैं। ओके, देन यू हैव जे सी, और जे सी की जगह रखा हुआ आपने सिग्मा इंटू ई। ओके, देन प्लस यू हैव म्यू टाइम्स ऑफ जे डी, और जे डी की वैल्यू है एप्सिलॉन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए आप, इस इक्वेशन में कर्ल ऑफ ई बी के इक्वल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बी गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ई, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ बी। तो अब इन इक्वेशंस में से आप बी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, और आप ई को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं थर्ड इक्वेशन का कर्ल करूं, ठीक है, और कर्ल ऑफ बी की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा, क्या एलिमिनेट हो जाएगा? बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं इक्वेशन को ई की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ और बी की फॉर्म में भी। देखिए आप, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल टेकिंग कर्ल ऑफ ये वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन का कर्ल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ल ऑफ ई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? कर्ल ऑफ ई, इसका हमने कर्ल कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस। अब देखिए जो डेल ऑपरेटर है ना, यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक तो डेल ऑपरेटर, एक करली बाई करली टी। ये आपका स्पेशियल ऑपरेटर है। ठीक है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू चेंज बताता है, शिफ्ट बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। और जो करली बाई करली टी है, ये क्या बताएगा आपको? दिस डिपेंड्स अपॉन द स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट। तो स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट दीज आर इंडिपेंडेंट, तो आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब कि मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अगर माइनस लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, कर्ल ऑफ करली बी बाई टी, ठीक है, तो इसकी जगह मैं यूँ भी लिख सकता था, ये जो करली बाई करली टी है ना, इसको डेल से आगे ले आऊँ, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक टाइम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है और एक स्पेस कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, अब मैं एक लाइन बचाने के लिए ये सारा पंगा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बार लिख लेते हैं, करली बाई करली टी, और यहाँ पे आ गया कर्ल ऑफ बी। ये मैंने इसलिए बचाया एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे कर्ल ऑफ बी है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन एज इट इज़ अब यहाँ पे पुट हो जाएगी।
अब हमें कर्ल ऑफ बी की, लेट दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करनी है अपने को सेकेंड इक्वेशन, पुटिंग इक्वेशन 2 किस में पुट करेंगे हम, इनटू इक्वेशन 3, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए, और इसको ओपन भी करना साथ के साथ, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वेयर ऑफ वेक्टर ई। तो ये मैंने ओपन कर दिया इसको। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, माइनस करली बाई करली टी ऑफ कर्ल ऑफ बी। अब इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इसको पुट करेंगे यहाँ पर, यू विल गेट म्यू सिग्मा देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आ गया, एंड प्लस देन यू हैव म्यू एप्सिलॉन ओके, म्यू एप्सिलॉन एंड देन यू हैव करली ई बाई करली टी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, बस इतना सा काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सवेल इक्वेशंस भी इसके अंदर इंसर्ट करनी है। यहाँ पर है मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई, और ये इक्वेशन क्या कहती है, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम वेयर फ्री चार्ज डेंसिटी रो दैट इज 0, divergence of D that is equal to 0 and divergence of E that is also 0। तो इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 0। वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। ओके, तो इस इक्वेशन में इतना सा चेंज करना है आपको और आगे बढ़ जाना है। चलिए अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ओके, अब इन इक्वेशन का यूज हो चुका है, हमें सिर्फ माइनर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ये 0 हो गया। मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ। अच्छा देखिए एक और बात, ये 0 रखने के बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर वेक्टर ई, दिस इज इक्वल टू म्यू सिग्मा करली ई बाई करली टी एंड प्लस म्यू एप्सिलॉन देन यू हैव करली ई बाई टी, और ये 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे करली बाई करली टी है और एक यहाँ पे भी है, तो लास्ट वाली टर्म का डबल डेरिवेटिव, और ये वाली टर्म है जो पहली, इसका आ जाएगा करली ई बाई करली टी। अब आपको ये सोचना है, अगर मैंने आपको फंक्शन बताया हुआ है, अगर हम ई या बी के ऊपर डेल ऑपरेटर को 1 टाइम ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास आता है आयोटा के। ओके, अगर मैं इसको 2 बार ऑपरेट करवाऊंगा जैसा कि यहाँ पे हो रखा है, तो डेल स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू वेक्टर के, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 के डॉट के, ये मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर। ओके, एंड ऑपरेटर करली बाई करली टी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओमेगा। ओके, और अगर यहाँ पे ये 1 बार ऑपरेट हुआ है और यहाँ पे ये 2 बार ऑपरेट हुआ है, तो यानी कि करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर, दिस इज माइनस आयोटा ओमेगा, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब हमें इस वैल्यू को इन ऑपरेटर की जगह, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर वेक्टर ई माइनस म्यू सिग्मा, then I have curly E by curly T, then minus mu
epsilon and then I have curly square E by curly T square। चलिए ये देखिए, ठीक है, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। जो भी फैक्टर आपके राइट हैंड साइड में थे उनको उठा करके इक्वल टू के इधर ले आए हैं, तो ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव हो गए। अब देखिए, अब इस डेल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस के स्क्वायर इंटू वेक्टर ई, हर जगह वेक्टर ई आएगा, वेक्टर ई को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस म्यू सिग्मा करली बाई करली टी, इसकी जगह हमें लिखना है माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, माइनस अगेन म्यू एप्सिलॉन, फिर डेल स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर है, करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर है, जिसकी जगह आपको लिखना है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ गया वेक्टर ई, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन आपको सजेस्ट कर रही है कि इसका जो ई का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए, माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस, इसके आयोटा भी साथ में है, म्यू इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा, ये भी आ गया, माइनस माइनस प्लस अगेन, तो ये आ गया प्लस म्यू एप्सिलॉन एंड देन ओमेगा स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, रियल पार्ट पहले लिख लिया, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा, हेयर यू हैव म्यू इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा। देखिए, अब ये माइनस है, ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब किसी व्हाट इज के इज द प्रोपेगेशन वेक्टर, उसका स्क्वायर है ये हमारे पास, मोड का स्क्वायर है, एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि के भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कंडक्टिंग मीडियम में ये आता है कि जो प्रोपेगेशन वेक्टर है दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए, आपने इक्वेशन बना ली है, यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आपने यहाँ पे देखिए, ये वाली ये आपकी इक्वेशन है, सेम यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी आपने कर्ल लिया ई का, ओके, फर्स्ट इक्वेशन का, अगर सेकंड का लेते तो यहाँ पे कर्ल ऑफ बी हो जाता, और फिर आप कर्ल ऑफ ई की वैल्यू पुट करते, ठीक है, और फिर हमारे पास बी की टर्म में इक्वेशन आती, और बी की टर्म में इक्वेशन आती हमारी कर्ल डेल स्क्वायर बी, ओके, ये वाली फॉर्म लिख देता हूँ मैं, माइनस म्यू सिग्मा करली बी बाई करली टी एंड माइनस म्यू एप्सिलॉन, देन यू विल गेट करली स्क्वायर बी बाई करली टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 0। तो ये हमारी फॉर्म आती, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बी, दीज आर द वेक्टर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ई। अब आपको क्या करना है, हमने चलो ये एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन वीडियो लेक्चर हो गया है आपका 14 मिनट का, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और इस फैक्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। पहले लेक्चर में आपने मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्कस की थी, कंडक्टिंग मीडियम में उनकी क्या फॉर्म होती है। दूसरे चैप्टर में आपने वेक्टर वेव इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट की हैं मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके। तीसरे लेक्चर में आप प्रोपेगेशन वेक्टर है उसको डिस्कस
करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कीप कंटिन्यू, कीप ऑन शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।